दोस्तों आज की इस वीडियो में एसबीआई के ऐसे शानदार स्कीम लेकर आए हैं जो खास तौर पर आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति 10,000, 20,000, 30,000 इस प्लान में लमनस लमसम निवेश करता है और अगर लंबे समय तक इसे इन्वेस्ट रखा जाए तो यह पैसा कई गुना बढ़कर लगभग लाखों में बदल सकता है और करोड़ों में भी जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक रियल एग्जाम्पल है, स्ट्रेटेजिक है, तो वो समझने के लिए आपको एक वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हम बताएंगे कैसे बनेगा उतना पैसा, कितने दिन में और क्या किन शर्तों पर कितना परसेंट के साथ आपका पैसा ग्रो होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई के कौन से फंड, हमने इस फंड को नाम दिया है एसबीआई बेस्ट चिल्ड्रन फंड। बाकी अब हम डाटा बेस के आधार पर बात करेंगे कि कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड में इसमें क्या नाम रखा है। चलिए डाटा बेस पर अब शुरू करते हैं। एसबीआई चिल्ड्रेन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रो, ये फंड का नाम है। इसका ऑल ओवर की रिटर्न की बात करें तो 33.12% के हिसाब से दी है। ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो इसमें 5 साल लॉक इन पीरियड है। यदि आप पैसा डाल रहे हैं तो आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक किया जाएगा और यदि निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हो, बाद में बात करेंगे आगे वीडियो में। चलिए अब एक नोटिस इसको पढ़ लेते हैं। दिस फंड करेंटली एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल अंडर द एज, यदि आप 17 के उम्र तक है तभी ये फंड का हकदार है, नहीं तो आप इस फंड से बाहर है। मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया, इसलिए हमने ये नाम दिया था स्पेशल चिल्ड्रेन फंड। ये सिर्फ बच्चों के लिए, आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, शादी करना है, उच्च शिक्षा देना है, तो उनके भविष्य के लिए बिजनेस करने के लिए पैसा बनाना है तो उसके लिए कर सकते हैं। हम बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड रैंक टोटल एसेट के मामले में बात करें तो #1 इन इंडिया, मतलब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425, 12,71,425 करोड़ की ऑल ओवर इसका मतलब एसेट्स जमा किए, लोगों ने भरोसा करके अपना पैसा जमा किया। इसकी बात करें एनएबी की, मतलब एक शेयर की तो 52.84 पैसा है आज के डेट में दाम। और रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 500 और लमसम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 6,944 करोड़ के इसका ऑल टोटल फंड है। एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट और टैक्स की बात करें तो यदि 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1 से 3% आपका चार्ज लग सकता है। और ये टैक्स की बात करें तो 1 साल के अंदर यदि आप पैसा निकालते हैं तो प्रॉफिट पर आपका 20% टैक्स लगेगा, उसमें 1,25,000 पर छूट है। उसी तरह यदि लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा दिन पे पैसा निकालते हैं 12.5% आपका टैक्स लगेगा। तो 1,25,000 से ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो चलिए इस फंड में यदि पैसा इन्वेस्ट करें तो हमको पता होना चाहिए ना पैसा हमारी कंपनी कहाँ कहाँ लगा रही है। तो कुछ खास नेम है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं आप लोग को। कोटक महिंद्रा बैंक एलटीडी, अडानी इंटरप्राइजेज एलटीडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 5.5% है। और बात करें तो अल्फा बीटा आईएनसी फॉर्गेन ईक्यू है, उसमें है 6.33%। और ये फंड का टोटल ग्राफ देखें ऑल का, तो ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ से समझ सकते हैं। कहीं लाल इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, हर समय ग्रीन दिखा दे रहा है, मतलब ग्रीन मतलब रास्ता ग्रीन, आप जाते रहना है, इसमें नीचे की ओर नहीं देखना है। चलिए हम बात करते हैं हम लोग थोड़ा डिजिट बेस पे, तो ज्यादा समझ में आएगा। एक साल में जो कंपनी रिटर्न दी है 15.4% दी है, और 3 साल की बात करें तो 21.6%, और 5 साल की 22.2%। ऑल ओवर की बात करें तो 33.12% की ऑल ओवर रिटर्न दी है कंपनी। रैंक इन कैटेगरी की बात करें तो एक साल में एक टॉपर थी, 3 में और 5 में, हर जगह टॉपर बनी है। रैंक इन कैटेगरी में पहले नंबर पे आती है कंपनी। चलिए अब इसमें बात करेंगे आपको पैसा कैसे बढ़ेगा। तो 33% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन के माध्यम से एक चार्ट तैयार किया हुआ है, 10,000, 20,000, 30,000। अब ये पैसा कैसे बनेगा इसके ऊपर पूरा बारीकी से चर्चा करते हैं। ये पैसा आपका फंड कैसे तैयार होगा। तब देखिए 10,000 यदि एक बार आप डालते हैं एसबीआई में, 5 साल छोड़ देते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में, मतलब चिल्ड्रन फंड में, तो आपका जो पैसा बन जाएगा भैया 43,06,000। आपका पैसा 5 साल में 33% के हिसाब से ग्रो किया। जो कम ये म्यूचुअल फंड पास्ट बेसिक में 33% दी है, 33.12 दिए, हमने 33 पॉइंट लिया। ये भविष्य में आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फिक्स नहीं रहता है। 10 साल की बात करें तो 1,77,13,000 बन जाएगा। 15 साल की बात करें तो 7,09,48,000, और 20 साल की बात करें तो 30,42,27,000 आपका एक फंड बन जाएगा 33% के हिसाब से। यदि बना, अभी जो बन रहा है वो भविष्य में बना यदि
ये तो प्रेजेंट का अभी का रेशियो है। यदि फ्यूचर में ये बना तो आपका ये पैसा 30 करोड़ तक बन जाएगा 10,000 से मात्र 20 साल में। अब बात कर लेते हैं 20,000 की, उसके बाद बात करेंगे 30,000 की। तो 20,000 की जो बात करें तो 5 साल में आपका जो पैसा 86,12,000 बनेगा। और 10 साल की बात करें तो 3,54,56,000। और बात करें 15 साल में ये 20,000 यदि आप छोड़ देते हैं 15 साल तक नहीं निकालते हैं तो 14,18,96,000 पहुंच जाएगा। और दोस्तों 20 साल की बात करें ना इसका तो 60,84,46,46,000 ये पैसा बन सकता है। अब 30,000 में आप समझिए कि 1 अरब की ओर डायरेक्शन आपका जाएगा। अरब 10 करोड़ के बाद अरब ही आएगा ना, तो अरब की ओर जा सकते हैं। चलिए 30,000 वाला शुरू करते हैं। 5 साल में देखिए 1 करोड़, सॉरी हाँ, 1,29,18,000 बनेगा। 5 साल में ही बन जाएगा 30,000 से। और यदि 10 साल की बात करें तो 5,31,39,000। और 15 साल की बात करें तो 21,28,44,000 आपका पैसा बनेगा। अब बात करें 20 साल यदि इसमें रहने देते तो 91,26,69,000 ये आपको पैसा बनेगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जो हमने जो चार्ट बनाया है और जो रिटर्न दिख रहा है ये अभी का प्रेजेंट डाटा के हिसाब से, यदि ये फ्यूचर में रहा तो आपका पैसा बनेगा। नहीं तो ऐसा नहीं वीडियो देख लिए पैसा आप लगा दिए बोले पैसा नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं। ये प्रेजेंट डाटा बेस में हमने तैयार किया। यदि फ्यूचर में 33% रिटर्न दिया तो ये आपका पैसा बनेगा, और नहीं दिया, कम दिया, मान लीजिए 25% दिया तो 25% के हिसाब से कैलकुलेशन में जो आएगा वो मिलेगा। मान लीजिए 33 से 37 चला गया तो ये पैसा बढ़ के मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये फिक्सेबल गारंटी नहीं, बैंक नहीं है कि आपको लिख के देगी कि 6% 7% हम आपको लिख के देते हैं, ये पैसा आपको 10 साल के बाद आइएगा तो 10 का 20 ले जाइएगा। यहाँ देखिए 10,000 से यदि 30 करोड़ बन रहा है तो कोई रिस्क तो कोई नहीं लेगा। कोई जमीन बेच के पैसा नहीं देगा। मार्केट बढ़ेगा, जहाँ कंपनी फंड लगाई वहां बढ़ेगा तभी पैसा मिलेगा आपको। बस तो इसको समझना है अपने स्तर से, अच्छी से समझ लेना है। कंपनी 38 38 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किए, 38 कंपनियों के बारे में समझ लेना है कि कंपनी अभी किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं। मान लीजिए हेल्थ सेक्टर से जुड़ा रहेगा तो हेल्थ इंडिया में दिन ब दिन गड़बड़ा रहा, तो हेल्थ सेक्टर का तो मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको पैसा कहाँ से मिलेगी? आपका पैसा कहीं लगा, वो पैसा से पैसा बढ़ा तभी तो आपको पैसा मिलेगा। ये तो फिक्स नहीं है ना कि आपको हम बोल दिए आपको कि 7% देंगे तो देंगे, वैसा नहीं, गारंटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड आर नॉट गारंटेड रिस्क, ये मार्केट रिस्क पे चलता है। आपको कोई यदि बोल रहा है कि गारंटेड तो वो झूठ बोल रहा है, तो गारंटेड नहीं है इसमें। हाँ आप रिस्क लीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, छलांग मारिए, 10-20 चीजर लगाइए और रिस्क खेलिए, अपने दम पर रिस्क खेलिए। तो यह संभावना है कि बढ़ जाए तो बहुत अच्छी, नहीं बढ़े तो कुछ अच्छी। नहीं होगा तो क्या 10 का 20 तो मिलेगा, 20 तो मिलेगा, 10 का माइनस होके नहीं जाएगा, 10 का 20 तो मिलेगा। बस आप रिस्क लगाइए और इन्वेस्ट कीजिए। बाकी ये पर्सनल राय हमारा नहीं है कि आप जबरदस्ती इन्वेस्ट कीजिए। आपके अंदर क्षमता है सहने का, बर्दाश्त करने का, धैर्य का, तभी लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं देता, यदि कोई गारंटी दे रहा है समझिए आपको झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात, कोई गारंटी नहीं म्यूचुअल फंड में। ये मार्केट के आधार पर बेसिस के ऊपर ये चलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड टू ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर मार्केट रिस्क है, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, आप समझ लें, उसके बाद ही आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं, अपने हिसाब से कीजिए आप।